गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक हमने मैटर अराउंड अस, हमारे चारों ओर के पदार्थ, इस चैप्टर में सॉलिड लिक्विड गैस, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं और पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं, तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में पढ़ लिया था। अब उसी आधार पर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कणों का प्रबंधन यानी कणों की व्यवस्था। किसी पदार्थ के जो कण होते हैं वो उस पदार्थ के आकार को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, किस प्रकार वो डिफाइन करते हैं कि पार्टिकल को देखकर हम ये बताएं कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। ये सॉलिड है, मार्कर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड, ठोस का एक उदाहरण है। अब इसमें जितने भी कण लगे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, कोई इसके बीच खालिस्तान नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, यानी कणों के बीच कोई खालिस्तान नहीं है। हम इसके अंदर कोई दूसरी वस्तु नहीं मिला सकते हैं। इसका मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, ठोस के कण होते हैं, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में कोई रिक्त स्थान, कोई खालिस्तान नहीं पाया जाता। पहली बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठोस के कण। ठोस के कण का मतलब उनके बीच कोई खालिस्तान नहीं होता। देयर इज नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। बहुत कम स्थान होता है या होता ही नहीं है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच। इंटरमोलिकुलर स्थान, अंतर कोशिकीय है, अंतर आणविक स्थान तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। दूसरा पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, द्रव के कण। द्रव के, अब हमारे पास जल है, उसमें हम चीनी डालते हैं, उसके अंदर मिल जाती है। मिलने का मतलब उसके अंदर खालिस्तान था जो चीनी के पार्टिकल्स, चीनी के कणों के द्वारा भरा गया। यानी कुछ खालिस्तान उसके बीच होता है, अधिक मात्रा में नहीं होता। देयर इज लिटल एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। द्रव पदार्थ के कणों के बीच कुछ स्थान पाए जाते हैं। तीसरा पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस के कणों की बात करें, हम सभी इससे परिचित हैं कि गैस, अगर हम उस बर्तन को खोल दें जिसमें गैस डाली गई है तो उसके कण सारी जगह में फैल जाते हैं। फैल जाने का मतलब वो अपने आसपास की जगह को घेर लेते हैं, और जो कण एक छोटे से बर्तन में पैक्ड थे, डाले गए थे, वो फैल जाते हैं। इसका मतलब उनके बीच बहुत सारा खालिस्तान हो जाता है। तो देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस। गैस पदार्थ के कणों के मध्य बहुत सारा खालिस्तान पाया जाता है। ये तीनों प्रकार के पदार्थ हमने अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कणों की व्यवस्था के आधार पर पढ़े हैं। अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहली होती है मास, द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ के द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है। द्रव्यमान का मतलब हम जो शॉपकीपर, किसी दुकानदार से जो सामान लेके आते हैं, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, वो किलोग्राम उसका भार नहीं होता, उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहा जाता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर। और जब हमने मास, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, पदार्थ की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान गिरती है।
उस स्थान घेरने को हम कहते हैं वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम क्या होता है? किसी पदार्थ का कोई वस्तु रखने पर कितना स्थान घेर लेती है, कितना लंबा स्थान घेरती है, कितनी उसकी ऊंचाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है, घन, घनाभ, ज्यामितीय आकार की जो वस्तुएं होती है वो रखने पर कितना स्थान घेरती है, उसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस, बाय एनी सब्सटेंस कॉल्ड वॉल्यूम। किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहा जाता है। अब मास हमने पढ़ा था, मास को मापा जाता है, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। किलोग्राम में मापते हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास चीनी 4 किलोग्राम है, इसका मतलब वो 4 किलोग्राम उसका मास, उसका द्रव्यमान है, नहीं कि उसका भार है। किलोग्राम में जब भी बोला जाएगा वो वस्तु का द्रव्यमान होगा। और वॉल्यूम अगर हम बात करें तो कोई वस्तु रखने पर कितना स्थान घेरती है। स्थान घेरने का मतलब वस्तु की ऊंचाई भी होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, तीनों डायमेंशन होंगे। और लंबाई को हम मीटर में लिखते हैं, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर क्यूब, ये यूनिट होती है वॉल्यूम की, इट्स यूनिट। वॉल्यूम को मापा जाता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम को, आयतन को मीटर क्यूब में मापा जाता है, m की पावर 3 लिखा जाता है। तीसरी टर्म हम पढ़ते हैं लास्ट, डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व वस्तु का। इन दोनों का रिलेशन, मास और वॉल्यूम का रिलेशन डेंसिटी कहलाता है। घनत्व वस्तु का घनत्व किसे कहा जाता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग कर दें तो घनत्व बन जाता है। अब यूनिट ऑफ डेंसिटी, घनत्व को मापा किस में जाता है? तो मास को हम मापते हैं, जैसा कि पहले बताया, मास को मापते हैं किलोग्राम में, और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं, मापते हैं मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? द्रव्यमान अब बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किलोग्राम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये यूनिट होगी डेंसिटी। ये तीनों टर्म्स आपने पढ़ने हैं। इसके बाद आगे के जो सम है, जो न्यूमेरिकल है, जो सवाल आएंगे वो आसान हो जाएंगे। धन्यवाद।